नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तेलंगाना के कुर्नूल में रहने वाले तेजेश्वर की। तेजेश्वर पेशे से लैंड सर्वे यानी कि ज़मीन की नपती का काम किया करता था और साथ ही साथ वो डांस टीचर भी था। ज़मीन की नपती के काम से वो पैसा कमाया करता था और डांस उसका पैशन था। तेजेश्वर की उम्र शादी की हो चुकी थी। समाज और रिश्तेदारों ने एक लड़की का नाम बताया। लड़की का नाम था ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जो कि अपनी माँ सुजाता के साथ रहा करती थी। ऐश्वर्या के पिताजी की मौत एक बीमारी के चलते पहले ही हो चुकी थी और उसके छोटे भाई की मौत फिसलकर गिरने से हो गई थी। इसलिए माँ और बेटी साथ में रहा करते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 की शुरुआत से। 13 फरवरी 2025 को दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया, तेजेश्वर और ऐश्वर्या का रिश्ता। और 18 मई को शादी की तारीख भी तय हो गई। इस समय तेजेश्वर और ऐश्वर्या ने भी दोनों को पसंद किया था और इनके परिवार वालों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया था। लेकिन किसे पता था कि ये रिश्ता एक खूनी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। रिश्ता तय होने के बाद कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन शादी से ठीक 5 दिन पहले यानी 13 मई को ऐश्वर्या अचानक गायब हो गई। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। उसे ढूंढा गया, पूछताछ की गई, खोजा गया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। कोई कहता था वो परेशान थी, कोई कहता था दहेज का मामला है, लेकिन धीरे धीरे अफवाहें तेज होने लगती है कि ऐश्वर्या किसी और के साथ भाग गई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसे कुर्नूल के एक बैंक कर्मचारी के साथ देखा गया था। इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत होने ही वाली थी कि 16 मई को अचानक ऐश्वर्या वापस लौट आती है। लौटकर बताती है कि वो अपनी मां पर पड़ने वाले दहेज के दबाव से परेशान थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए अपनी एक दोस्त के घर चली गई थी। उसने सबसे माफी मांगी, कहा कि वो अब सब कुछ ठीक करना चाहती है और तेजेश्वर से प्यार करती है और तेजेश्वर से ही शादी करना चाहती है। ऐश्वर्या ने तेजेश्वर को रोते हुए भरोसा दिलाया कि वो उससे सच्चा प्यार करती है और अब जीवन भर उसी के साथ रहना चाहती है। तेजेश्वर ने उसकी बात सुन ली और सब भुलाकर उसे अपनाने का फैसला कर लिया। तेजेश्वर के परिवार ने इस पर आपत्ति उठाई, मगर तेजेश्वर ने उनकी बात नहीं मानी। तेजेश्वर के परिवार वालों का कहना था कि जो लड़की शादी के पहले ही भाग चुकी है वो बाद में और क्या कुछ नहीं कर सकती। मगर तेजेश्वर ऐश्वर्या से प्यार करने लगा था, इसलिए उसने परिवार वालों की बातों को इग्नोर करके ऐश्वर्या से शादी का मन बना लिया था। जब तेजेश्वर ने शादी का मन बना ही लिया था तो परिवार वाले भी क्या कर पाते। दोनों परिवारों के कुछ संकोच के बाद दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। शादी 18 मई को पूरे रीति रिवाज के साथ कर दी गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। शादी के दूसरे ही दिन से ऐश्वर्या का व्यवहार बदल गया। तेजेश्वर ने महसूस किया कि उसकी पत्नी दिन भर मोबाइल पर व्यस्त रहती है, वो उससे बात तक नहीं करती। जब उसने सवाल पूछे तो ऐश्वर्या ने टालमटोल शुरू कर दी। ऐश्वर्या ज्यादातर घर में ही रहती थी और घंटों फोन पर बात किया करती थी। इसके अलावा वो तेजेश्वर को अपने पास भी नहीं आने देती थी। इस बात से परेशान होकर तेजेश्वर ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई। परिवार वालों ने बोला, नई नई शादी है, हो सकता है इस वजह से कुछ समस्या हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेजेश्वर भी इस बात को मान गया। उसे भी लगा कि नई शादी है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। तेजेश्वर ने सोचा हो सकता है समय रहते सब ठीक हो जाए, लेकिन समय रहते सब ठीक हो पाता उससे पहले समय आ गया 17 जून का। 17 जून का दिन तेजेश्वर सुबह घर से निकला और उसके बाद कभी घर वापस नहीं लौटा। तेजेश्वर अपने घर से काम के लिए निकला। वो अक्सर इस तरह जाया करता था, क्योंकि वो जमीन नपती का काम करता था तो वो कई कई देर तक बाहर रहा करता था। जब देर रात हो गई और घर नहीं लौटा तो घर वालों ने तेजेश्वर को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। घर वालों ने सोचा हो सकता है तेजेश्वर कुछ काम में व्यस्त हो। उन्होंने कुछ देर और इंतज़ार किया, फिर भी तेजेश्वर का फ़ोन चालू नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने थोड़ी पूछताछ की। पूरी रात बीत गई। जब 18 तारीख तक भी तेजेश्वर घर नहीं लौटा तो 18 जून को घर वालों ने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पुलिस ने पूरी कहानी सुनने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। पहले तो पुलिस ने किसी सामान्य केस की तरह इस मामले की जांच की। तेजेश्वर के कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, लेकिन उसमें कुछ खास नजर नहीं आया। इसी बीच तेजेश्वर की लाश एक जगह से बरामद हो गई। पुलिस वालों ने तेजेश्वर के घर वालों को तेजेश्वर की लाश दिखाई। तेजेश्वर के घर वाले लाश को देखते ही पहचान गए और रोने लगे। तेजेश्वर की लाश मिलने के बाद मामला साफ था। मामला गुमशुदगी का नहीं, कत्ल का है। और उसी वक्त सोनम और राजा रघुवंशी का केस भी चल रहा था, तो लोगों के जहन में वही बात आ गई। परिवार वालों ने पत्नी ऐश्वर्या पर शक जताया और पुलिस को शादी और उसके पहले की और शादी के बाद की सारी कहानी सुनाई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए और यहीं से शुरू हुआ चौंकाने वाला सिलसिला। दरअसल कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को पता चला कि ऐश्वर्या शादी के बाद भी लगातार उसी बैंक कर्मचारी से बात कर रही थी जिसके साथ वो शादी से पहले गायब हो गई थी। कॉल रिकॉर्ड से यह सामने आया कि ऐश्वर्या ने उसकी शादी हो जाने के बाद भी उस बैंक कर्मचारी से 2000 से ज्यादा बार बात की थी। पुलिस ने ऐश्वर्या को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। जब उससे पूछा गया तो ऐश्वर्या मुकर गई, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो ऐश्वर्या ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ऐश्वर्या की मां को गिरफ्तार किया गया। फिर सामने आई एक कहानी। ऐश्वर्या की मां जिस बैंक में साफ सफाई का काम किया करती थी, वहीं के बैंक मैनेजर से उनके रिश्ते थे। और जब ऐश्वर्या की मां काम पर ना जाती थी या छुट्टी पर होती थी तो उनकी जगह पर ऐश्वर्या उस बैंक में साफ सफाई का काम करने जाया करती थी। और इसी दौरान उस बैंक कर्मचारी के रिश्ते ऐश्वर्या से भी बन गए। ये दोनों नज़दीक आ गए। एक समय ऐसा भी आया जब ऐश्वर्या और उसकी माँ दोनों को पता चल चुका था कि हम दोनों के रिश्ते इस बैंक मैनेजर से है। लेकिन जब माँ और बेटी दोनों के रिश्ते एक ही व्यक्ति से हैं तो फिर उससे बेटी या माँ की शादी कैसे हो सकती थी? अगर माँ से शादी होती तो वो बाप बन जाता, अगर बेटी से शादी होती तो वो जमाई बन जाता। इसलिए बेटी का रिश्ता तेजेश्वर से तय कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि शादी से पहले ऐश्वर्या जब भाग कर गई थी तो वो इस बैंक कर्मचारी के पास ही गई थी। इन माँ बेटी से रिश्तों के अलावा बैंक मैनेजर की एक बीवी भी है। ऐसा बताया जाता है कि उस बैंक मैनेजर के अपने बच्चे नहीं है, इस कारण उसकी अपनी बीवी से बनती नहीं है और वो उसे छोड़ना भी चाहता है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि उसने अपनी पत्नी को भी मारने की साजिश रची थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा। ऐसी बात भी सामने आई थी कि शादी से पहले जब ऐश्वर्या भागी थी तो वो इसी बैंक कर्मचारी के पास गई थी और 3 दिनों तक इसी के घर रही थी। बैंक कर्मचारी चाहता था कि ऐश्वर्या उसी घर में उसके साथ शादी करके रहे, मगर बैंक कर्मचारी की पत्नी ने इस बात से इनकार कर दिया। बैंक कर्मचारी ने ऐश्वर्या को समझा बुझाकर तब घर भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब बैंक कर्मचारी की पत्नी ने मना कर दिया था, ऐश्वर्या खुद घर चली गई थी, बैंक कर्मचारी ने खुद उसे पहुंचा दिया था और ऐश्वर्या के माँ भी ये रिश्ता चाहती थी, तो फिर शादी के बाद तेजेश्वर का कत्ल क्यों किया? लालच के कारण। ऐश्वर्या और उसके प्रेमी का प्लान था कि तेजेश्वर की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लेंगे, उसके पैसे हड़प कर लेंगे और यहाँ से भागकर लद्दाख या देश छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इसके लिए बैंक कर्मचारी ने अपने ही बैंक से 20 लाख का लोन भी ले रखा था। और उन्होंने बताई मौत की साजिश की पूरी कहानी। 17 जून को जब तेजेश्वर घर से निकला तो एक कार में बैठकर लैंड सर्वे के लिए गया। उस कार में जो लोग बैठे थे वो बैंक कर्मचारी के द्वारा भेजे गए भाड़े के कातिल थे। उन्होंने रास्ते में ही तेजेश्वर को मौत के घाट उतार दिया। चाकू से उसका गला रेत दिया, पेट में कई वार किए और सिर पर भी वार किया गया। कातिलों का इरादा था कि उसे उसी ज़मीन पर दफन कर दिया जाए जिस ज़मीन की वो नप्ती करने जा रहा है, मगर लोगों की आवाजाही के कारण वो उसे वहाँ दफन नहीं कर पाए और थोड़ा आगे जाकर एक सुनसान इलाके में उसे फेंक दिया। ऐश्वर्या और उसकी मां की गिरफ्तारी के बाद बाकी के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भाड़े के सारे कातिल और बैंक कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तेजेश्वर की बाइक में जीपीएस ट्रैकर भी लगाया गया था जिससे ये लोग उसकी लोकेशन की निगरानी रखा करते थे।
तेजेश्वर को फेंकने के बाद उसका मोबाइल और इन लोगों के कपड़े इन लोगों ने उसी नहर में थोड़ी आगे की तरफ बहा दिए थे। पुलिस ने सबूत के तौर पर चाकू, जीपीएस ट्रैकर और भी कई चीज़ें बरामद की है। इन लोगों के खिलाफ एक बहुत ही पुख्ता केस बनाया है पुलिस ने। अब इन लोगों का ज़्यादातर जीवन जेल में ही बीतेगा। क्या हुआ ऐसे रिश्तों का? क्या मतलब निकला इतनी साजिशों का? अब इन लोगों को जेल में ज़िंदगी काटना पड़ेगी। कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हुई, कितने घर बर्बाद हुए। अब ये लोग जेल में बैठकर यही अफसोस करेंगे कि हम अगर ऐसा न करते तो हमारे साथ भी ये सब न होता। अब इनका जीवन ऐसे ही कटेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। अगली बार मिलेंगे फिर किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।